भाई मेरे हाथ लग गया है आज एवेंजर्स डूम्सडे का ऑफिशियल पर्चा। इसमें बहुत सारी अमेजिंग डिटेल्स है, सब बताता हूं। तो रॉबर्ट डाउनी जूनियर सेट पर पहुंच चुके हैं। एवेंजर्स डूम्सडे की ऑफिशियल प्रोडक्शन डेट निकलकर सामने आ चुकी है। ये पता चल गया है कि इस मूवी में शूटिंग किस डेट को शुरू होगी, किस डेट को खत्म हो जाएगी। और इसका मतलब समझ रहे हो ना, ढेर सारी लीक्ड सेट फोटोज, प्लॉट लीक्स, रूमर्स, अपडेट्स, बहुत कुछ सामने आने वाला है। तो मार्वल फैंस, अब तुम्हारी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट टाइम ऑफिशियली शुरू हो चुका है। एंड एक एक लीक, एक एक फोटो एंड एक एक अपडेट को कवर करने की जिम्मेदारी मेरे टूटे हुए कंधों पर है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो यार, आई नो मैंने कहा था स्कारलेट जोहानसन का रिटर्न अब शायद मार्वल में कभी नहीं होगा। एंड इसके बेसिकली दो रीजन थे। पहला ये कि मार्वल अब एना डी आर्मस को कास्ट कर चुका है, जो कि आई थिंक ब्लैक विडो का एक अल्टरनेट वर्जन प्ले करेंगी। बट सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन ये था कि नताशा का बताशा सोल स्टोन के लिए बना था। तो जैसे मार्वल टोनी के सैक्रिफाइस को नहीं छूना चाहता, वैसे ही वो नैट के सैक्रिफाइस को भी टच नहीं करेगा, उसे वापस जिंदा नहीं करेगा, ताकि उसकी लेगेसी स्पॉइल ना हो। बट यार, अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि स्कारलेट जोहानसन भी एवेंजर्स डूम्सडे में रिटर्न मार रही हैं। बट सुनो, मेरी बात सुनो, ये कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, इट्स जस्ट अ र्यूमर एट दिस पॉइंट। मैं पर्सनली अभी भी अपनी बात पर कायम हूं कि उनका रिटर्न मेरे हिसाब से तो फिलहाल मुश्किल है, बट लेट्स सी। लेकिन भाई मेन मुद्दा आज का ये नहीं है, मेन मुद्दा ये है, वेल ये रहा एवेंजर्स डूम्सडे का ऑफिशियल पर्चा। इस प्रोडक्शन रिपोर्ट में डूम्सडे मूवी की ऑलरेडी बहुत सारी एपिक इंपॉर्टेंट डिटेल्स रिवील हो गई हैं। तो डूम्सडे का प्रोडक्शन लेट मार्च से स्टार्ट हो जाएगा, यानी मार्च से इसकी शूटिंग शुरू हो जाएगी। और डूम्सडे की ऐसी अपडेट्स मिलेंगी कि भाई इसकी हाइप छत फाड़ के निकल जाएगी। और वो छोड़ो यार, अभी इसी साल तुम्हें आरडीजे का डूम फैंटास्टिक फोर में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने अपनी एक प्रीवियस वीडियो में कवर किया था कि फैंटास्टिक फोर के सेट पर एक मिस्ट्री कैरेक्टर है देखने को मिला, जिसकी पहचान छिपाने की मार्वल बहुत कोशिश कर रहा है। और टू बी ऑनेस्ट, अभी तक ये समझ ही नहीं आया कि ये मिस्ट्री कैरेक्टर कौन है। कुछ लोग इसे लोकी मान रहे हैं, कुछ लोग सिल्वर सर्फर भी कह रहे हैं, बट वी नो कि ये तो बकवास है। कुछ मूवी में फीमेल सर्फर होने वाली है, बट सबसे ज्यादा चांसेस जो हैं वो या तो पुराने वाले रीड रिचर्ड्स के हैं या फिर आरडीजे के हैं। यानी ये मिस्ट्री कैरेक्टर आरडीजे का डॉक्टर डूम हो सकता है, क्योंकि डूम फैंटास्टिक फोर का सबसे पहला एंड सबसे पुराना आर्च नेमेसिस है। ऐसे में मार्वल फैंटास्टिक फोर की पहली नई मूवी में डूम को कैसे छोड़ सकता है यार, इम्पॉसिबल है। तो मेरे ख्याल से फैंटास्टिक फोर के पोस्ट क्रेडिट में या मिड क्रेडिट में तुम्हें आरडीजे के डूम की आवाज सुनाई दे सकती है, उसकी एक छोटी सी झलक दिखाई दे सकती है, कुछ ना कुछ तो भाई डेफिनेटली देखने को मिलेगा। अब मार्वल के इस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में प्रोडक्शन की एंडिंग डेट अगस्त लिखी है। दैट मींस अगस्त में इसकी शूटिंग खत्म हो जाएगी और फिर एडिटिंग वगैरह का काम शुरू हो जाएगा। एंड हमेशा की तरह कुछ मूवी सीन्स रीशूट भी हो सकते हैं। मतलब अगस्त के बाद मूवी अपने पोस्ट प्रोडक्शन फेज में चली जाएगी, यानी मार्च से अगस्त के बीच तुम्हें बेहिसाब नई चीजें सुनने और देखने को मिलेंगी, जो डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स को लेकर अगेन हाइप को बहुत ही ज्यादा बढ़ाने वाली हैं। सो अब इस पर्चे में तुम डूम्सडे की कास्ट को देखो, आरडीजे, फैंटास्टिक फोर की पूरी टीम, और फिर सीधे एलिजाबेथ ओल्सन, यानी हमारी लाल चिरैया। अब मैंने ये 1,40,40,605 बार कहा था कि स्कारलेट विच मरी नहीं है, वो जिंदा है। यहाँ से वो टेलीपोर्ट मार के भाग गई थी, क्योंकि पहाड़ गिरते ही टाइम उसके पिछवाड़े में लाल बत्ती जली थी। दैट क्लियरली मीन्स कि शी टेलीपोर्टेड टू समवेयर एल्स। खुद सोचो, जब पहाड़ स्कारलेट विच के ऊपर गिर रहा है तो फिर ये रेड लाइट आखिर क्यों जलेगी? ये तो तभी जलेगी ना जब वो कोई मैजिक करेगी या कहीं टेलीपोर्ट मारेगी। तो ऑब्वियस है कि डार्क होल्ड कैसल जब उस पर गिर रहा था तो वहां से उस टाइम वो टेलीपोर्ट मार गई थी। तो इवेंचुअली स्कारलेट विच का रिटर्न भी अब डूम्सडे में ऑफिशियली कंफर्म हो गया है। प्रूफ तुम्हारी आंखों के सामने है। बाकी यहाँ पर कुछ और नेम्स भी हैं, ज्यादातर के बारे में हम ऑलरेडी जानते ही थे, लाइक क्रिस इवांस वगैरह। बट यहाँ पर नीचे एना डी आर्मस का नाम भी लिखा हुआ है, जिनका रोल क्या होगा ये अभी फिलहाल कंफर्म नहीं है इस पॉइंट पर। बट मोस्ट प्रोबेबली उनके एक्शन सीक्वेंसेस में एक्सपर्टीज को देखते हुए वी कैन अज्यूम कि वो ब्लैक विडो का कोई अल्टरनेट वर्जन हो सकती हैं। आरडीजे की इविल एवेंजर्स टीम का हिस्सा भी हो सकती हैं, जिसमें वो एक इविल ब्लैक विडो प्ले कर सकती हैं, या मे बी समथिंग एंटायरली एल्स, हु नोज। अब इतनी सारी एक्साइटिंग अपडेट्स के बीच तुम एक चीज भूल गए। इस लिस्ट में जिन एक्टर्स के नाम है वो तो ठीक है यार, बट जिनके नाम नहीं है वो क्या नहीं आएंगे? अरे यार, एवेंजर्स डूम्सडे में 60+ कैरेक्टर्स आ रहे हैं और इस लिस्ट में तो 10-12 नाम ही है ना। तो दैट डजंट मीन कि और हीरोज एंड विलेंस आएंगे ही नहीं। एग्जांपल के लिए इसमें क्रिस हेम्सवर्थ का नाम नहीं है, जबकि वी ऑल नो कि थॉर दोनों एवेंजर्स मूवीज में होने वाला है, खासकर सीक्रेट वॉर्स में उसका बेहद इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। और ऐसे और भी बहुत से एग्जांपल हैं, लाइक कैप्टन मार्वल, हल्क,
शैंग-ची, डेयरडेविल और ऐसे जितने भी हीरोज हैं जिन्हें डूम्सडे में आना कंफर्म हो चुका है, वो सब के सब यूं ही थोड़ी ना एक डॉक्यूमेंट में मार्वल रिवील कर देगा। बेसिकली इस डॉक्यूमेंट में केवल वही कैरेक्टर्स लिस्टेड है, उन्हीं कैरेक्टर्स के नाम है जिनकी रिसेंटली अभी मूवीज जस्ट आने ही वाली हैं, लाइक ब्रेव न्यू वर्ल्ड, थंडरबोल्ट से सेबेस्टियन स्टैन, स्पाइडरमैन 4 से टॉम हॉलैंड, ये सब। बाकी सबका अपीयरेंस सरप्राइज रहेगा, सब कुछ ऐसे रिवील नहीं कर देगा मार्वल। तो 60+ कैरेक्टर्स आने हैं, 60+ कैरेक्टर्स ही आएंगे, डू नॉट वरी। अब बात करें लोकी की, तो भाई टॉम हिडलस्टन का नाम भले ही यहाँ नहीं लिखा है, बट कंपनी का नाम देखो क्या है, फॉर ऑल टाइम प्रोडक्शंस यूके लिमिटेड। इससे कुछ याद आया? नहीं आया। ये टीवीए का स्लोगन है, फॉर ऑल टाइम ऑलवेज। और अब एक तरह से ये स्लोगन लोकी को एज गॉड ऑफ मल्टीवर्स रिप्रेजेंट करता है। दैट मीन्स कि इस मूवी यानी एवेंजर्स डूम्सडे में लोकी का एक बहुत ही मेजर एंड सुपर इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। यानी मार्वल ने यहाँ बहुत चालाकी से फैंस को उल्लू लुल्लू बनाने की कोशिश की, बट समझदार के लिए इशारा काफी है यार। सो बीइंग द गॉड ऑफ मल्टीवर्स, लोकी इज वॉचिंग एवरीवन। वो हर टाइमलाइन को, हर छोटे से बड़े खतरे को ऑब्जर्व कर रहा है, जो अपने यूनिवर्स के साथ साथ पूरे मल्टीवर्स के लिए खतरा बन सकता है। और अपेरेंटली डॉक्टर डूम एक ऐसा ही मल्टीवर्सल थ्रेट है। ऐसे में लोकी और डूम का एक पॉइंट पर फेस टू फेस आना तो तय है। लिटरल प्रूफ ये रहा। और देखो, रूसो ब्रदर्स खुद में मार्वल कॉमिक्स के बहुत बहुत बड़े फैन हैं और उन्होंने कहा भी था कि वो सीक्रेट वॉर्स कॉमिक्स की ही स्टोरी लाइन को काफी हद तक मूवी में अडेप्ट करेंगे। दैट मीन्स कि मल्टीवर्स तो डिस्ट्रॉय होगा ही होगा। इवन अभी तक सारी मूवीज में इसी तरफ जो बिल्डअप हो रहा था वो भी इसी तरफ हो रहा था। फॉर एग्जाम्पल मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हमें पता चला कि मल्टीवर्स में और कितने डीप थ्रेट्स हैं और इनकर्जन्स एक बहुत बड़े स्केल पर हो रहे हैं। कई ऐसे इनकर्जन्स भी हैं जिनके बारे में अभी तक हम जानते ही नहीं हैं। तो ना ही एवेंजर्स ना ही टीवीए, ये किसी के बस की बात है ही नहीं कि वो एक एक इनकर्जन को रोक पाएं और मल्टीवर्स को बचा पाएं। यहाँ पर मल्टीवर्स बहुत धीरे धीरे एक एक इनकर्जन से डैमेज होता चला जा रहा है। अब लेट मी टेल यू वन मोर थिंग कि कॉमिक्स के एंगल से देखा जाए तो डॉक्टर डूम के इरादे गलत नहीं थे। डूम मल्टीवर्स को बचाना चाहता था, लेकिन उसने जो किया, उसका जो तरीका था वो इंटायरली गलत था। बचाने के चक्कर में ही डूम मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर बैठा। उसने सोचा एक एक यूनिवर्स को बचा पाना तो ऐसे पॉसिबल ही नहीं है, तो चलो जितने बचे कुचे यूनिवर्सेस हैं उनके रेमनेंट्स को, यानी उनसे थोड़ा थोड़ा सा चंदा लेकर एक प्रॉपर यूनिवर्स तैयार कर लेते हैं जिसके राजा बाबू हम होंगे। और वो था बैटल वर्ल्ड, जिस पर डूम गॉड एम्पायर डूम बनकर राज करता था। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि डूम अपनी नजर में एक विलेन नहीं, हीरो है। बट मूवी में मार्वल आरडीजे के डूम को एक विलेनियस ट्विस्ट भी दे सकता है, उसे और थोड़ा लाइक इविल बना सकता है। तो लोकी जो कि एक तरह से अभी इग्ड्रासिल का काम कर रहा है, यानी मल्टीवर्स की ब्रांचेस को वही संभाले हुए है। ऐसे में डूम को जैसे ही ये बात पता चलेगी वो तुरंत लोकी को अपने टारगेट पर ले लेगा। ऑब्वियसली टीवीए भी इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में इंटरफेयर करेगा, बट डूम के आगे ज्यादा देर वो टिक नहीं पाएगा। और पर्सनली मुझे ऐसा लगता है, और मैं पहले भी बता चुका हूं तुम्हें, कि कैंग का रिटर्न तो अब पॉसिबल नहीं ही है, लेकिन डूम्सडे एट सीक्रेट वॉर्स में कैंग का नाम लेकर उसे टीज जरूर से किया जाएगा। और इवन ऐसा भी हो सकता है कि लोकी तक पहुंचने के रास्ते में डूम के हाथ कैंग की टेक्नोलॉजी भी लग जाए, जो कि एक तरह से कैंग को एक परफेक्ट गुड बाय होगा, उसके लिए एक परफेक्ट क्लोजर होगा। क्योंकि देखा जाए तो लोकी अभी वहीं पर है जहां कभी ही हु रिमेन्स हुआ करता था। तो लोकी तक अगर डूम पहुंच जाता है तो लॉजिकली उसके हाथ कैंग की टेक तो लगनी ही चाहिए। और वैसे भी डूम अपने आप में 2 in 1 है, वो मैजिक का भी मास्टर है और साइंस में भी जीनियस है। सो उसके लिए कैंग की टेक को हैंडल कर पाना अल्टीमेटली इतना भी मुश्किल नहीं होगा। प्लस ये मत भूलना कि अभी फिलहाल लोकी जब तक मल्टीवर्स की ब्रांचेस को पकड़े हुए है वो तभी तक बस कैद में है, तब तक वो कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ देख सकता है चीजों को। लेकिन एक बार डूम के मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करते ही लोकी आजाद हो जाएगा एंड फिर वो सीक्रेट वॉर्स में थॉर के साथ रीयूनियन करके एवेंजर्स की साइड से ऑन ग्राउंड फाइनल बैटल में लड़ सकता है। और टू बी ऑनेस्ट अब मुझे लोकी की पावर्स को बैटल में देखना है कि इतने टाइम बाद, इतना कुछ उसके साथ हो जाने के बाद, इतना कुछ सीखने के बाद, जाहिर है उसकी पावर्स कहां से कहां पहुंच गई होंगी। तो जब वो थॉर के सामने अपनी नई पावर्स को फ्लेक्स करेगा तो मुझे थॉर का मुंह देखना है, क्योंकि भाई थॉर ना थोड़ा सा इनसिक्योर टाइप का एवेंजर है। एज ऑफ अल्ट्रॉन में जब कैप ने उसका हैमर हिलाया था तब भी उसके कान खड़े हो गए थे। ऐसे ही जब जेन ने म्योल्निर चलाया था तो भी उसका क्या हाल हुआ था, देखा ही था हम लोगों ने। तो भाई लोकी को इस पोजीशन में देखकर उसका क्या रिएक्शन होगा ये देखने में सच में बहुत मजा आएगा। वो बहुत ज्यादा इनसिक्योर एंड जेलसी तो फील करेगा ही, लेकिन इसके साथ ही साथ अपने भाई पर उसे काफी नाज भी होगा। सो गाइस अब आपकी बारी वीडियो को
करने की लाइक, इसे अभी लाइक करके चैनल को कर लो सब, नोटिफिकेशन कॉल पर डालना बिल्कुल भूलना ताकि लेटेस्ट मार्वल अपडेट्स तुमसे कभी भी मिस ना हो। तो गाइस बी सेफ, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू, आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वन।